इस सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या सही तरीका होना चाहिए उन क्वेश्चंस को आंसर करने का। यहाँ पर ये देखना चाह रहा है कि आपकी जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की नॉलेज है, जो बेसिक्स हैं आपके, वो स्ट्रांग है कि नहीं है। हमको बताना नहीं, हमको समझाना है सामने वाले को कि इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है। जब भी आप एग्जाम्पल लेते हैं अपने आंसर्स में, तो सामने वाले को एक क्लैरिटी मिलती है और उनको ये समझ में आता है दैट ही इज एब्सोल्युटली क्लियर विथ हिज कॉन्सेप्ट। हेलो जी, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं कुलदीप शर्मा। आज हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। इस सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को करने में, सॉल्व करने में, आंसर करने में आप क्या गलतियां करते हैं, क्या सही तरीका होना चाहिए उन क्वेश्चंस को आंसर करने का, और कुछ इंटरव्यू टिप्स जो हमको इन जनरल ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यूज को अटेंड करते वक्त। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ टुडेज इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट आर द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हाउ डू दे लिंक टुगेदर। ओके, हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक से जुड़ा हुआ है, बट लेट मी टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यूअर यहाँ पर ये देखना चाह रहा है कि आपकी जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की नॉलेज है, जो बेसिक्स हैं आपके, वो स्ट्रांग है कि नहीं है। एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉन नेगोशिएबल। ये हमेशा इंटरव्यूअर चाहेगा कि आप बिल्कुल सही तरीके से आंसर करें और एकदम क्रिस्प एंड क्लैरिटी के साथ आंसर करें। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। ऑल्दो वी नो द आंसर, पर इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, इसका आंसर किस तरीके से देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट आर द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बिलीव इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, दैट द फर्स्ट मेन स्टेटमेंट इज द इनकम स्टेटमेंट। जब आप इनका आंसर कर रहे हैं, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान रखें आपको यह भी समझाना है कि भाई इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है। ओके, तो आप बताएंगे कि इनकम स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद आप बताइए कि कंपनी का रेवेन्यू इसमें आपको देखने को मिलता है, राइट। इट रिफ्लेक्ट्स द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, एंड फाइनली यू गेट द नेट प्रॉफिट। आपको क्या पता चलता है इनकम स्टेटमेंट से? अगर मैं एक क्वेश्चन इस पे पूछना चाहूं कि व्हाट डज द इनकम स्टेटमेंट टेल यू अबाउट, सो यू सिंपली से, आप ये बोलोगे कि इनकम स्टेटमेंट टेल्स यू अबाउट कि हाउ मच द कंपनी इज मेकिंग, राइट। पहली बात तो कंपनी प्रॉफिट बना भी रही है या नहीं, राइट, पैसा बना भी रही है या नहीं, और अगर बना रही है तो कितना बना रही है, दैट इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। ओके, बहुत बढ़िया, ये हो गया इनकम स्टेटमेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू। फिर आप बढ़ोगे अगले स्टेटमेंट की तरफ, दैट इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या चीज होती है भला? बैलेंस शीट इज the financial snapshot, right, where the company is standing today। आज कंपनी की क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, वो आपको कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलता है। ऐसा क्या होता है इस कंपनी के बैलेंस शीट में? ऑन वन साइड यू सी द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या ओन करती है, राइट, एंड ऑन द अदर हैंड यू सी द इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी क्या वो करती है, चाहे वो कंपनी के खुद के शेयर होल्डर्स हो या बाहर वाले हो, राइट। सो दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द अदर साइड, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये तो मैंने टी शेप बना दिया, अब तो आप वो दूसरा शेप देखते हैं, दैट इज द वर्टिकल शेप। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के बारे में आपने बता दिया, दिस इज एट अ पॉइंट इन टाइम, दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ये कुछ बेसिक बातें आप ऐड कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम एक पीरियड के लिए बनाते हैं, वो एक क्वार्टर हो सकता है, एक ईयर हो सकता है, लेकिन बैलेंस शीट हम एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम बनाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं। उस डेट को कंपनी की क्या स्टेटस है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है। ओके, तो यहां से आपको क्या पता चलता है, कंपनी की नेटवर्थ क्या है। आप इसको ऐसा सोचिए कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपके मंथली बजट की तरह है कि भाई मैंने इतने की सैलरी कमाई, इतने का खर्चा कर दिया, उसके बाद मेरे पास इतने की सेविंग्स बच गई, राइट। तो ये इनकम स्टेटमेंट उस तरह का एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? ये आपकी नेटवर्थ स्टेटमेंट की तरह, राइट। कोई आपको पूछे भाई आज आपकी नेटवर्थ क्या है, तो आप क्या करोगे, भाई मेरे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, राइट। ये सारी चीज़ें एक साइड में आएंगी, दूसरी तरफ में ये लोन है, ये क्रेडिट कार्ड डेट है, ये सब आप माइनस कर देते हो, तो आपको पता चलता है आपकी एक्चुअल नेटवर्थ क्या है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। एंड फिर तीसरा स्टेटमेंट जो होता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किसकी तरह होता है? ये होता है आपके बैंक स्टेटमेंट की तरह, जो कि एक्चुअली ये बताता है आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, राइट। इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश इन द बिजनेस। ओके, एंड दिस इज इन द इनडायरेक्ट मेथड। इसमें 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम
इनडायरेक्ट ही मेनली फॉलो करते हैं। तो इसमें आप 3 कैटेगरीज में, 3 एक्टिविटीज में कैश को बांट देते हो भाई। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी हम धंधे से कितना कैश लेकर के आ रहे हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो ये सब करने के बाद फाइनली आपको लास्ट में कैश का बैलेंस मिल जाता है भाई, कंपनी में फाइनली कितना कैश बचा है। ओके, सो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स। आपने क्या किया, आपने तीनों स्टेटमेंट्स का नाम बताया और आपने तीनों ही स्टेटमेंट्स का क्या पर्पस है आपने वो एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमको बताना है, हमको ये समझाना है, हमको बताना नहीं, हमको समझाना है सामने वाले को कि इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है। सो फर्स्ट यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, वहां से आपके पास पैसा आया, आपने नेट प्रॉफिट कमाया, राइट। तो ये हो गया आपका जो जहां से आपके कंपनी में पैसा आना शुरू हुआ, नेट प्रॉफिट। फिर ये पैसा आपका रिफ्लेक्ट होगा कहां पर, आपके बैलेंस शीट में। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ओके, सो लेट्स से इससे क्लियरली दिखेगा, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इक्विटी ऑफ द कंपनी, राइट। इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स के अंदर ये प्रॉफिट आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा कि कंपनी का जो नेटवर्थ है, कंपनी की जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो कितनी से बढ़ जाएगी, नेट प्रॉफिट से बढ़ जाएगी। अगर कुछ डिविडेंड्स वगैरह दिए होंगे, कुछ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो वो लेस हो जाएगा, नहीं हुआ है तो वो एज इट इज यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम इसी नेट प्रॉफिट के जरिए, यही हमारा बेसिस होता है, यही हमारा बेसिस होता है कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए भी, राइट। कंपनी के पास ऑपरेशंस में यानी धंधे में जो प्रॉफिट, जो कैश आ रहा है, वो कैश निकालने का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगेन द प्रॉफिट दैट हैज बीन अर्न्ड बाय द कंपनी, राइट। सो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के साथ लिंकेज। उसके बाद हम जब यहां नेट प्रॉफिट को लेकर के आते हैं तो हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, राइट। नॉन कैश के एडजस्टमेंट्स होंगे, फिर वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स होंगे, तो वो सारी चीजें हम करते हैं, तब जाके हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मिलता है। तो यहां पर हमको एक तो चलिए यहां से डेप्रिसिएशन वगैरह आ जाएगा, पर बाकी जो और लाइन आइटम्स है मेनली वहां पर हमको क्या चीजें चाहिए होती है, हमको चाहिए होता है चेंजेस इन बैलेंस शीट लाइन आइटम्स। ओके, आपके चाहे एसेट्स हो चाहे आपके लाइबिलिटीज हो, उनमें क्या चेंज हुआ है साल भर में, वो हमारे लिए जरूरी होता है, तभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना पाएंगे। ओके, सो व्हाट आर योर चेंजेस, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, व्हाट चेंजेस हैव हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर in your assets or liabilities, that will again be reflected in your cash flow statement। इसके मदद से, यानी कि अब हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बीच का लिंकेज समझ रहे हैं, राइट। कि बैलेंस शीट के जो चेंजेस है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब रिफ्लेक्ट करते हैं, तब वो प्लस माइनस होने के बाद फाइनली हम हमारे कैश बैलेंस तक पहुंचते हैं, और फिर ये जो कैश बैलेंस हम निकालते हैं, ये कैश बैलेंस फिर रिफ्लेक्ट होता है हमारे एसेट साइड में कैश के अंदर, राइट। तो बस यही है हमारा सिंपल सा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। अगर आप इतनी सी चीज समझा सकते हैं बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से, राइट, बिल्कुल ही बिना कंफ्यूजन के। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। जब भी आप एग्जांपल लेते हैं अपने आंसर्स में, तो सामने वाले को एक क्लैरिटी मिलती है और उनको ये समझ में आता है दैट ही इज एब्सोल्युटली क्लियर विथ हिज कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लेना, भाई 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ से ये प्रॉफिट आपके रिजर्व्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो रिजर्व जो है वो इतने से बढ़ जाएंगे प्रोवाइडेड कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। फिर वही 1 करोड़ का प्रॉफिट से मेरा नेट प्रॉफिट शुरू होगा, पर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ ही हो, राइट। उसमें हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो हमको ये भी देखना पड़ता है भाई ये नेट प्रॉफिट में से कितना हिस्सा, कितना पोर्शन एक्चुअली हम कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेवेन्यू में हमने जो भी दिखा रखा है वो चलिए 90% सब क्रेडिट में आ रहा है, तो ऑल्दो नेट प्रॉफिट में तो हमको दिखेगा हाँ भाई 1 करोड़ का प्रॉफिट है, पर एक्चुअल में पैसा आया क्या कंपनी के पास, जी नहीं, कुछ भी नहीं आया, राइट। फाइनली आपको कैश फ्लो ऑपरेशंस में आते आते मान लो 100-200 करोड़ रह गए, ओके। अच्छा, नॉट 100-200 करोड़, राइट। 1 करोड़ का प्रॉफिट मैंने एज्यूम किया था, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ 10-20 लाख ही रह गए, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट एंड देन यू कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, ओके। तो मेनली हमको बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करना है, जो हमको क्वेश्चन बोला गया है हम उसके अराउंड ही रहेंगे, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करूंगा, एंड वी विल जस्ट आंसर दिस, वी विल एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप एंड दैट्स ऑल, ओके। सो दैट इज हाउ यू कैन आंसर अ सिंपल क्वेश्चन लाइक दिस। जो भी इस तरह के बेसिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए मौका है कि आप अपनी जो
स्किल दिखाना चाह रहे हैं, जो आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं अपना टैलेंट, ये आपके लिए दिखाने का बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है. ओके, तो यहां पर आप जितना खेलना चाहें आप खेल सकते हैं, बिकॉज दैट शोज योर कॉन्फिडेंस. ओके, बट ऑफ कोर्स डोंट टू मच डेविएट अवे फ्रॉम द टेरिटरी. ऑलराइट, सो द लेसन फ्रॉम टुडे सेशन इज the interview tip of the day. I can say, when you are answering basics question, use examples, number one. Number two, clearly state what is being asked. जैसे कि हमको पूछा था what are the three main statements, तो three main statements का बिल्कुल properly नाम लेकर के बताएंगे, these are the three main statements. और फिर इसका पर्पस भी आप बता दीजिए कि ये इनकम स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है, बैलेंस शीट का ये होता है, कैश फ्लो का ये होता है. ओके, सो दैट शुड बी गुड इनफ. एंड keep your answers simple, don't try to over complicate it. That's all right. And ये सीरीज का आज हमारा पहला एपिसोड है. विल कीप इट टू द पॉइंट. ओके, एंड गोइंग हेड मैं और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा. आज एक बेसिक क्वेश्चन था, आगे चलकर वैल्यूएशन, एलबीओ, एमएनए, राइट, इस तरह के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे. सो इंटेंसिटी आगे चलकर बढ़ने वाली है. इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, राइट, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े अभी तक तो जुड़ जाइए, आगे चलकर आपको और लर्निंग्स मिलेंगी. एंड अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल टेक अप दैट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू.